Hello everyone. So students, today we are going to start chapter number 11, chapter number 10, displacing indigenous people, class +1 history. So students, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि कैसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो सेटल हुए और कैसे न्यू जो है सिविलाइजेशन वो डेवलप हुई, न्यू एक प्रजाति, एक लोगों की ग्रुप है जो सेटल होता है एक जगह से दूसरी जगह। सो इस चैप्टर में हमारे पास है जो डिस्कस करने के लिए वो ये है कि जो डिस्प्लेसिंग इंडिजियस मीन्स कि कैसे प्रवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके वो बसे, उन्होंने अपनी अम्पायर इस्टेब्लिश की, अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की, अपना ट्रेड वहाँ पे स्टार्ट किया और जो रीजन जिन लोगों का हुआ था, यानी इट मीन्स वहाँ के जो नेटिव पीपल वो रियल में वहाँ के नेटिव पीपल हैं या नहीं है। ठीक है जी, इसके बारे में डिस्कस करना है। हम इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में हमारे पास है कि कौन सी अम्पायर का कैसे इस्टेब्लिश हुई, कौन से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, ट्रेड किया और कैसे वो उन्होंने उस जगह का नेम है जो उन्होंने चेंज कर दिया, या वहाँ पे अब जो सिविलाइजेशन प्रेजेंटली है उसके पीछे वो उनका ओरिजिन वहाँ से है था या नहीं था। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे इन अलग अलग नेटिव पीपल्स के बारे में जो स्पेशली अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ये चैप्टर है जो हम इसमें ये चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड सोर्सेज कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इसकी हिस्ट्री पता चलती है, इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि कौन सी सिविलाइजेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, नेटिव्स वहाँ पे कैसे आए, उनका क्या मोटिव था वहाँ पे जाने का, उससे रिलेटेड सोर्सेज हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट सोर्सेज हमारे पास है ऑरल ट्रेडिशन सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास लोगों की सुनी सुनाई बातें, ऑरल कल्चर है जो हमारे पास है। ठीक है, ऑरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स। सेकंड हमारे पास क्या है कि सेकंड हमारे पास बहुत कुछ है जो हिस्टोरिकल फिक्शंस मिलती हैं हमें, वर्क्स बाय नेटिव्स। हिस्टोरिकल फिक्शन मीन्स ऐसे बहुत सारी कथाएं या बुक्स या कोई रिटन मटेरियल हमें मिलता है जो उस टाइम के नेटिव्स के द्वारा लिखा गया था। राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, गैलरीज हैं, म्यूजियम है, आर्ट है, यानी कि बहुत सारी गैलरीज बनी हुई हैं जिनमें उनकी पिक्चर्स मिलती हैं, हमें उनसे रिलेटेड फ़ोटोज़ मिलती हैं, पिक्स मिलती हैं, डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, बूम्स मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, जिनसे हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती है, उनके बारे में जानकारी हासिल होती है। ठीक है जी, तो दीज आर द सोर्सेज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसिंग इंडिजियस पीपल। राइट एवरीबॉडी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, यूरोपियन एम्पीरियलिज्म। ठीक है, टॉपिक 2 यानी कि पॉइंट 2 है हमारे पास, यूरोपियन एम्पीरियलिज्म। इट मीन्स यूरोपियन ऐसी एक महाद्वीप है, ऐसा कॉन्टिनेंट है जिन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई। क्यों बनाई उन्होंने? उनकी जो पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म वाली। इट मीन्स इंपीरियलिज्म क्या कि उन्होंने हर जगह जाके अपनी कॉलोनी बनाई, वहाँ पे उन्होंने अपना राज्य बनाया, अपनी पावर एम्पायर एक तरह की बनाई, इस्टेब्लिश की, वहाँ पे रूल किया। दैट इज इंपीरियलिज्म। तो यूरोपियन इंपीरियलिज्म हर जगह हुआ वर्ल्ड के, यानी कि 1/4 पार्ट में यूरोपियन इंपीरियलिज्म हुआ, जहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ की सिविलाइजेशन को चेंज किया, वहाँ की ट्रेडिशन को चेंज किया, वहाँ के कल्चर को चेंज कर दिया, वहाँ पे लोगों की लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया, अपनी है जो फिलॉसफी, अपनी टेंडेंसी वहाँ पे इस्टेब्लिश की। तो यूरोपियन इंपीरियलिज्म में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि स्पेन एंड पुर्तगाल डिड नॉट एक्सपेंड देयर एम्पायर आफ्टर 17th सेंचुरी। इट मीन 17th सेंचुरी से पहले जो स्पेन था और पोर्तुगल था, ठीक है जी, पोर्तुगल और स्पेन ऐसी दो कंट्रीज थी जिन्होंने 17th सेंचुरी से पहले बहुत एरियाज में, बहुत पार्ट में वर्ल्ड के उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, अपनी पावर को एक्सपेंड किया। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। आयरलैंड आल्सो पार्ट ऑफ इंग्लैंड। इट मीन्स फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड ये एक ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाके अपनी कॉलोनीज बनाई, अपना रूल इस्टेब्लिश किया। ठीक है जी,
और जो हम बात करते हैं कि आयरलैंड है, जो आयरलैंड में भी जो कॉलोनी है, यानी कि जो लोग रहते हैं वो इंग्लैंड है, यानी इंग्लिश पीपल हैं जो वहाँ पे रहते हैं। सो ये कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज है जो एक्सटेंड की डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। उसके बाद इनका प्रोस्पेक्ट क्या था? प्रोस्पेक्ट था इनका प्रॉफिट गेन करना और अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश करना। ठीक है कि मेन प्रोस्पेक्ट इनका यही होता था कि वहाँ पे जाके वो इकोनॉमिक प्रॉफिट गेन करें प्लस वहाँ पे अपनी कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करें। ये उनका मेन टारगेट होता था। ठीक है जी। उसके बाद नेचर ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉलोनी वैल्यू, ट्रेडिंग कंपनी बिकम पॉलिटिकल पावर इन साउथ एशिया, ट्रेड करना, अपनी कॉलोनी बनाना, और साउथ एशिया में भी इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। दे डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वहाँ पे लोकल पीपल होते तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते थे, इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वहाँ के लोकल पीपल को डिफीट कर देते थे, यानी कि उनके साथ वॉर करते थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अपने अंडर कर लेते थे। यानी कि उनका जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था उसको हायर कर लेना, अपने हाथ में लेना, तो वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पावर को ही कंट्रोल कर लेते थे। कौन? यूरोपियंस। नेक्स्ट इज दे आल्सो कलेक्टेड टैक्सेस एंड बिल्ड रेलवे टू मेक ट्रेड इजियर। वहाँ पे क्या करा उन्होंने जाके जी, वहाँ पे उन लोगों से उन्होंने टैक्स लिया, जिससे उनके पास इकोनॉमिक पावर बन गई, उनकी इकोनॉमिक ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर उनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। और उसके बाद उन्होंने फिर रेलवे को एक्सटेंड किया, फिर रेलवे लाइंस बनाई, जिनसे उनका बिजनेस बढ़ा, उनके पास मार्केट में उनकी वैल्यूज़ बढ़ी। राइट। सो उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया जी, माइंस बनाई, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, या वहाँ से रिसोर्सेज निकाल के नई नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अफ्रीका वॉज डिवाइडेड इन अ कॉलोनी अमंग द यूरोपियन, अफ्रीका को डिवाइड कर दिया कॉलोनीज के बेस के ऊपर यूरोपियन से। ठीक है जी। तो ये हम बोल सकते हैं कि दैट इज द यूरोपियन इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म में क्या है जी, उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के अपनी कॉलोनीज को इस्टेब्लिश किया। मेन उनका टारगेट क्या होता था? प्रॉफिट गेन करना, ट्रेड करना, और वहाँ से प्रॉफिट लेना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैप्चर कर लेना। राइट, दैट इज अ यूरोपियन इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नॉर्थ अमेरिका, द नेटिव पीपल्स। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें और वहाँ के नेटिव पीपल्स की बात करें। ठीक है जी। सो नेटिव पीपल्स माइट हैव कम फ्रॉम द एशिया थ्रू द लैंड ब्रिज अक्रॉस बर्निंग स्टेट 30,000 बिफोर। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो नेटिव्स थे अमेरिका के, वो कहाँ से आए थे? वो एशिया से आए थे। एशिया से वो कैसे आए? लैंड के थ्रू आए होंगे, सी रूट के थ्रू आए होंगे, ठीक है, ब्रिज क्रॉस करके आए होंगे। जैसे मर्जी हम कह सकते हैं कि वो एशिया के लोग हैं जो वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ पे आए हुए। और दे वर लिव्ड इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते थे रिवर वैली के पास। ठीक है जी। क्योंकि रिवर वैली के पास रहने का उनका क्या टारगेट होता था कि वहाँ से इजीली उनको वाटर मिलता था, जिससे वो अदर एक्टिविटीज़ करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है जी। फूड प्रोड्यूस करते थे। तो वो रिवर वैलीज के में ग्रुप्स में रहते थे। वो मोस्टली क्या ईट करते थे जी? फिश वगैरह एंड मीट है, जो वेजिटेबल मेज खाते थे वो लोग। उन लोगों ने कोई भी किंगडम या अम्पायर इस्टेब्लिश नहीं की। ठीक है, जो वहाँ के नेटिव्स थे, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। एंड दे फॉर्म्ड इन अलाइंसेज, उन्होंने अपनी अलाइंसेज बना रखी थी। गुड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉट बाइंग दैम बट एज अ गिफ्ट, जो भी उनको गुड्स मिलती थी वो बाय नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास इतना कोई मनी वगैरह नहीं थी। तो जैसे उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, उससे वो गुड्स है जो मिलती थी। ठीक है जी। न्यूमेरियस लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज वो स्पोक करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। कौन? जो अमेरिका के नेटिव पीपल्स थे। स्किल्ड थे वो, क्राफ्ट पीपल थे, यानी कि क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे। डिफरेंट टाइप्स की गुड्स हैं जो वो मेड करते थे, बनाते थे। एंड बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टेक्सटाइल है जो वो डिज़ाइन करते थे। दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट लैंडस्केप वो बनाते थे, उसको अंडरस्टैंड करते थे। दे अरेंज फ्रीक्वेंट गैदरिंग टू एक्सचेंज द गुड्स, डिफरेंट टाइप्स की वो गैदरिंग करते थे, जिससे वो गुड्स हैं वो बनाते थे।
ठीक है जी। सो ऐसे उनकी जो लाइफ थी, यानी कि बिल्कुल सिंपल लाइफ थी उनकी, बहुत ज़्यादा कोई होच पोच नहीं था। ठीक है, जितने भी यूरोपियंस आए वहाँ पे उनका उन्होंने वेलकम किया, उनसे बड़े प्यार से वो मिलते थे, क्योंकि यूरोपियन उनको गिफ्ट वगैरह देते थे जिससे वो खुश हो जाते थे, उनकी आने का वेलकम वगैरह करते थे, उनको अच्छे से रखते थे अपने पास। ठीक है जी। और दे एक्सचेंज लोकल प्रोडक्ट इन द रिटेल फॉर ब्लैंकेट, आयरन वेसल्स, गन्स, अल्कोहल विद द यूरोपियन। अब यूरोपियन जब आते थे वहाँ से उनके जो लोकल प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेते थे और उनके बदले उनको ब्लैंकेट दे देना, आयरन वेसल्स दे देना, गन्स दे देना और अल्कोहल दे देना। तो इन चीज़ों को लेके वो बड़े खुश होते थे, कौन? वहाँ के लोकल पीपल। ठीक है, बट यूरोपियंस थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। उनका जो मेन पर्पस क्या है इसके पीछे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे वो। ठीक है जी। सो ऐसे नेटिव पीपल्स की लाइफ थी, वहाँ के नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स की लाइफ थी। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन अमेरिकन नेटिव्स एंड यूरोपियंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनके बारे में और जो यूरोपियंस थे उनमें, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी। कंपैरिजन में हमारे पास मेन पॉइंट ये है कि जो अमेरिकन थे वो इतने ज़्यादा क्लेवर नहीं थे। ठीक है जी, इतने ज़्यादा चालाक नहीं थे। यूरोपियन थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे वो। ठीक है जी। वो इनोसेंट पीपल थे अमेरिकन नेटिव्स, बट वो बहुत ज़्यादा क्लेवर पीपल थे। उसके बाद जो अमेरिकन नेटिव्स थे देवर अनसिविलाइज्ड, वो अनसिविलाइज्ड थे। इट मीन्स उनको रहने का, खाने पीने का, एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं थी। बट यूरोपियन वो पढ़े लिखे थे, लिटरेसी उनकी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा रिलीजियन थे, अर्बनाइजेशन, शहरी, सब कुछ आता था उनको। ठीक है जी। नेटिव्स वर नॉट हैप्पी ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस। नेटिव्स उनकी जो ग्रीड है, यानी कि उनकी जो भूख थी, उससे खुश नहीं थे। बट यूरोपियंस बहुत ज़्यादा ग्रीडी पीपल थे। ठीक है। नेटिव्स वर अफियर्ड द एनिमल्स, वुड रिवेंज फॉर द डिस्ट्रक्शन, दे किल्ड वाइल्ड एनिमल टू प्रोटेक्ट फार्म्स। ठीक है जी। जो यूरोपियंस थे वो एनिमल्स से डरते थे और उनको इतना नहीं मारते थे, क्योंकि वो उनके एज अ फ्रेंड समझते थे अपने, क्योंकि उनके साथ रहते थे। बट यूरोपियन ने एनिमल्स को मारा और अपने फार्म्स हैं जो वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे जो फार्म वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे उसके बारे में उनको पता था, और वाइल्ड एनिमल को किल करके वो वहाँ पे फार्म्स को प्रोटेक्ट करते थे। राइट एवरीबडी? सो दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन यूरोपियन एंड नेटिव अमेरिकन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ यूएसए। यूएसए की एक्सपेंशन क्या हुई? अमेरिका की बात की, नॉर्थ अमेरिका की। अब यूएसए तो एक लार्जेस्ट एक तरह से कॉन्टिनेंट है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसको कैसे एक्सपेंड किया गया? सो लार्ज एरिया एक्वायर्ड परचेज बाय द लुसियाना फ्रॉम द फ्रांस एंड अलास्का फ्रॉम रशिया बाय द वॉर, मच ऑफ द सॉदर्न यूएसए वॉन फ्रॉम मैक्सिको। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी कि लार्ज एरिया एक्वायर्ड किया गया किसके द्वारा? लुसियाना के द्वारा। कहाँ से? फ्रांस और अलास्का से, जो रशिया से आया। और सॉदर्न यूएसए है जो वो वॉन किया उन्होंने मैक्सिको से, फ्रॉम मैक्सिको, नहीं मैक्सिको से उन्होंने इसको वॉन किया, यानी कि जीत लिया। अब बात करते हैं हम स्लेवरी की। ठीक है जी। यूएसए की स्लेवरी की बात करें। सो नॉर्दर्न स्टेट ऑफ यूएसए आर्ग्यूड द एंडिंग ऑफ स्लेवरी सिंस द कंडेम्ड इट द ह्यूमन प्रैक्टिसेस। सो नॉर्दर्न स्टेट यूएसए की थी, वहाँ पे स्लेवरी को बैन कर दिया। क्या? क्योंकि इसको इन ह्यूमन प्रैक्टिस बोला जाता था। इट मीन इट वॉज अगेंस्ट फॉर ह्यूमन्स बीइंग, यानी कि ह्यूमन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये, तो ये गलत है। क्या जी? जिसकी बात कर रहे हैं हम, स्लेवरी। सो प्लांटेशन ऑनर्स ऑफ द सदर्न स्टेट बाउट स्लेव्स इन अफ्रीका टू ब्रिंग यूएसए। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे यूएसए में जिन्होंने इंडस्ट्री बनाई थी, वो स्लेव कहाँ से लेके आते थे? वो अफ्रीका से यूएसए में लेके आते थे।
और उसके बाद प्रोटेस्ट बाय द एंटी स्लेवरी लीड बाय बैन टू स्लेव इन ट्रेड बट अमेरिकन हु वर इन यूएसए रिमेन्ड स्लेव डिड देयर चिल्ड्रन। बहुत बार जो स्लेवरी है उसका विरोध किया गया, बट जो स्लेव से उनके बच्चे आगे स्लेव बनते रहे। तो 1861 में और 1865 तक है जो वहाँ पे सिविल वॉर चला, और उसके बाद है जो स्लेवरी 20th सेंचुरी में वहाँ से बैन की गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड देयर लैंड। ठीक है, नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड देयर लैंड। ठीक है जी, लॉस देयर लैंड, यानी कि उन्होंने कैसे अपने जो नेटिव पीपल्स हैं उन्होंने कैसे अपने लैंड को लॉस कर दिया। इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो पॉइंट हमारा है 6th पॉइंट में हमने ये डिस्कस करनी है। यूएसए नेटिव वर फोर्स्ड टू मूव बाय साइनिंग ट्रीटी फॉर सेलिंग देयर लैंड। सो यूएसए के जो नेटिव पीपल्स थे उनके साथ ट्रीटी को साइन करके उनको वहाँ से निकाल दिया गया कि आपने जो प्रोडक्ट हैं सेल करने जाना है अदर कंट्रीज में। सो नेटिव पीपल इस वजह से वहाँ से को निकाला गया। They were cheated by the taking more and more land to paying less. Native were deprived of the land. Example, Cherokee tribes in Georgia was governed by the state laws and could not. So बहुत सारे वहाँ से उनके साथ ट्रिक्स खेल के ट्रिक्स प्ले करके यूरोपियंस के द्वारा नेटिव पीपल्स को वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है जी। कईयों को ये बोला गया कि आपने दूसरे देशों में जाके सेल करनी है, और बहुत सारे के साथ उन्होंने क्या किया जी, उनको उनके लैंड उनसे छीन लिए गए। ठीक है जी, उनको दूसरे देश में मूव होने के लिए बोल दिया गया। सो यूएसए प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस जजमेंट। ही ऑर्डर टू यूएस आर्मी टू एविक्ट द जेरोक्स फ्रॉम द लैंड। So they were driven from the Great American Desert. 15,000 people were forced to move and over quarter along the Trail of Tears. तो एक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडी हुई थी जिसको बोला जाता है ट्रेल्स ऑफ टीयर। इसमें 15,000 पीपल्स हैं जो अमेरिका के नेटिव पीपल्स थे, उनको फोर्सफुली देश से निकाल दिया गया। सो इसको क्या बोला जाता है, ट्रेल ऑफ टीयर्स, यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आंसू हैं जो बहाए। ठीक है जी। सो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि नेटिव पीपल्स को यूरोपियंस के द्वारा डिफरेंट ट्रिक्स प्ले करके उनको वहाँ से निकाला गया। उसके बाद आ जाता है गोल्ड रश एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको ये था कि जो अमेरिका है, ठीक है जी, वहाँ पे क्या है जी, गोल्ड रश है, बहुत तरह के वहाँ पे गोल्ड है, जिसकी वजह से वहाँ अगर हम जाएंगे तो हमें इनकम ज़्यादा मिलेगी, वहाँ से हम ट्रेड करेंगे तो वहाँ का गोल्ड है जो हमारा हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी हमारी होगी, तो गोल्ड इजीली से हम माइन से निकाल के उसको सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है जो वो गेन कर सकते हैं। सो गोल्ड एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है यूरोपियंस के लिए, जिसकी वजह से वो अमेरिका की तरफ खींचते चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना के वहाँ की माइंस बना के गोल्ड है वहाँ से निकाला, और जिससे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा है जो स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है जी। तो गोल्ड एक मेन पॉइंट है यूरोपियन के अट्रैक्शन का, जहाँ से वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे गए, राइट। और जैसे जैसे गोल्ड निकालते गए वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ की है जो एक्सपेंडेड होती गई, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई। जैसे हम बात करें, हम लास्ट चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पढ़ा, तो वो भी एक ऐसा ही रीज़न है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ का कि गोल्ड बहुत बड़ा रीज़न है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत जितने ज़्यादा उनको क्वांटिटी में मिलते गए यूरोपियंस को, इंग्लैंड पीपल्स को, ठीक है जी, उतनी क्वांटिटी में उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ है उसको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट हैं जो वो कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।